रास्ते पे जो बकरा बेचा जाता है उसको ख़रीदा जाता है। जिसे ख़रीदा हुआ बकरा चोरी का अगर हो सकता है, अगर चोरी का अगर रहा तो फिर आपका बकरा भी आपको नहीं मिलेगा और फिर पैसा भी आपको मिलने की संभावना नहीं होती। नस्ल का बकरा है ये बेंगलुरु बैंटम है, बफ वाला। इसका आप क्या मांग रहे हैं? इसका अपन मांग रहे 20,000 रुपया, नेगोशिएबल हो जाएगा भाई। आएगा पतीरा ग्रोस गुलाबी बच्चा है। कितना मांग रहे हैं आप? इसका 55,000 रुपये। तो मोल भाव हो जाएगा? हाँ हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सभी खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद मुकीम शेख। जैसा कि बकरा ईद बहुत ही जल्द आने वाली है और ऐसे में मुंबई की जो सबसे बड़ी बकरा मंडी है देवनार बकरा मंडी, उसका क्या माहौल है, क्या मंजर है, वो हम आपको दिखाने वाले हैं। और बकरा मंडी कब से खुल रही है, कब तक खुली रहने वाली है, वो हम पूरा दिखाने वाले हैं। और बकरा ईद के लिए स्पेशल मंडी की क्या तैयारियां हो चुकी हुई है, किस तरह से तैयारियां चल रही है, वो पूरा हम आपको दिखाने वाले हैं। और आज बकरा मंडी में बकरों का क्या रेट है, वो सब भी हम आपको दिखाने वाले हैं। तो दोस्तों, बस आपसे एक ही गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और हाइप का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर माशाल्लाह देवनार बकरा मंडी में आज का सबसे ऊंचा बकरा यहाँ पर नज़र आया है। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह ये बहुत ही प्यारे बकरे हैं और व्यापारी आज के तारीख में ये तीनों बकरे के कितना 90,000 ना तीनों का फाइनल रेट है। इसका 90,000 मांग रहे हैं। देख सकते हैं कि ये 90,000 रुपये में ये तीनों बकरे हैं। दोस्तों, देवनार बकरा मंडी में अगर आप बकरा ख़रीदते हैं और आपको अगर ऑटो लेने का होगा तो आप इस धक्का गेट से आएंगे तो आपको यहाँ पर आसानी से आपको आसानी से ऑटो मिल जाएंगे। बम्बई के किसी भी कोने में आप ऑटो पकड़ के यहाँ से अपने बकरे लेके जा सकते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि इसी गेट को धक्का गेट कहते हैं और जो भी व्यापारी लोग रहते हैं अपने इस तरह के टेम्पू से बकरे यहाँ पर लेकर आते हैं। बहुत दूर दराज से लोग लेकर आते हैं और कुछ इस तरह से बकरे और दुम्बे यहाँ से एंट्री होते हैं और फिर देवनार बकरा मंडी में वो बिकने जाते हैं, चाहे वो वीकली मार्केट हो चाहे कुर्बानी की स्पेशल मार्केट हो। दोस्तों, जैसा कि हम धक्का गेट पे एंट्री किए, हमें भाई मोहसिन कुरैशी जी मिल गए हैं जो यहाँ के व्यापारी हैं। तो आज हम उन्हीं से जानेंगे। भाई अस्सलाम वालेकुम। मतलब भाई, क्या आज का क्या माहौल है, क्या रेट है, कैसे क्या चल रहा है? आज आपने कितने बकरे लेकर आए? हमने 140 बकरे लेके आए। 140? हाँ। तो क्या रेंज में होंगे फिर भी, मतलब कुर्बानी के लायक है या कैसे बकरे हो? वो मिक्स लाए कुर्बानी के बकरों को 17 तारीख के बाद एंट्री है। हाँ, 17 वो तारीख तो है, लेकिन फिर भी लोग जो छाट के लेके जाते हैं ना, हाँ, उसमें 10 एक बकरे 10-12 बकरे हैं कुर्बानी के। अच्छा। हाँ। तो अगर आपसे किसी को लेना होगा कुर्बानी के बकरे, हाँ। तो कितने में पड़ जाएंगे और कैसे आपको कांटेक्ट कर सकता है? जैसा बकरा रहेगा वैसा देख के पसंद करे गिरेक वैसा। हाँ, तो अपना नंबर बता दीजिए आप। हाँ, मेरा नंबर है 9867867953। तो दोस्तों, वैसे तो यहाँ पर बहुत सारे पूरे इंडिया के व्यापारी मिल जाएंगे, लेकिन भाई यहीं के हैं तो आप इनसे कभी भी कांटेक्ट करके, क्योंकि ये साल के 12 महीना होलसेल के व्यापारी है, हमेशा लेकर आते रहते हैं, तो इनके पास से आपको रिजनेबल और अच्छे मिल जाएंगे, लेकिन फिर भी आप अपने हिसाब से मोल भाव कर सकते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह पूरा बकरों की खेप आई हुई है, पूरा झुंड आया हुआ है और ये बहुत ही प्यारे बच्चे हैं, पालने के लायक बच्चे। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि देवनार बकरा मंडी में किस तरह से शेड लगाए जा रहे हैं और ये जो है 17 मई से कुर्बानी के लिए स्पेशल मंडी खुल जाएगी। अभी ये सब ज़ोर शोर से तैयारियां चल रही हैं, जिसमें वॉच टावर भी इस तरह के बनाए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि मुंबई महानगर पालिका प्रशासन की तरफ से बहुत ही ज़ोरदार यहाँ पर तैयारियां चल रही हैं। जैसा कि मुंबई में भारी गर्मी पड़ रही है और जो लोग व्यापारी या ख़रीदार लोग आते हैं वो ऐसे पेड़ों के छांव में उनको राहत मिलती है। लोग कुछ देर यहाँ पर बैठ के आराम करते हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह ये अजमेरी नस्ल का बहुत ही खूबसूरत बकरा है और
ये भाई ने हमारे लिया है। हम जानते हैं भाई, क्या नाम है आपका? मेरा नाम परवेज अहमद शेख है। परवेज भाई, ये बकरा आपको कितने में पड़ गया? ये 15,000 का पड़ा है मुझे। और व्यापारी ने कितना कहा था? व्यापारी ने 25,000 का। तो ये कितना लग गया टाइम मोल भाव करने में? 10 मिनट मतलब अगर मोल भाव करोगे तो आपको रिजनेबल रेट में बकरे मिल जाएंगे? मिल जाएंगे। हाँ, क्योंकि डायरेक्ट 10,000 का फर्क पड़ा है। जी। कहाँ से आए आप? क्या कौन देखता है मेरी वीडियो, देखता है? हाँ ना सर। दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही प्यारा बकरा है। दिखने में छोटा है लेकिन इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। आप देख सकते हैं कि कितना प्यारा नस्ल का है। तो ये भाई के पास है, ये भाई इसको सेलिंग करने के लिए लाए गए हैं। तो हम इनसे जानते हैं। भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम आमिर है भाई। आमिर भाई, ये कौन से नस्ल का बकरा है? ये बेंगलोरी बेंटम है, बफ वाला। इसका आप क्या मांग रहे हैं? इसका अपन मांग रहे 20,000 रुपया, नेगोशिएबल हो जाएगा भाई। तो जिसको लेने का रहेगा तो आपको कैसे कांटेक्ट कर सकता है? मेरा नाम आमिर है। मेरा मोबाइल नंबर 8291810028 है। ये आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, कॉल भी कर सकते हो। दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही प्यारा बच्चा है और ये भाई इसका 20,000 मांग रहे हैं और इनका नंबर दिया हुआ है। आप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों देख सकते हैं कि बहुत ही प्यारा बकरा है यहाँ पर, जो कुर्बानी के लिए यहाँ पर आया हुआ है। और हम इसका देखेंगे कि ये कौन सी नस्ल का है और व्यापारी जी इसका क्या मांग रहे हैं। भाई कितना मांग रहे हो इसका? क्या नाम है आपका? मोहम्मद अब्दुल अलीम। अलीम भाई, ये बकरा कौन सी नस्ल का है? ये सूरज। अगर किसी को कांटेक्ट करना है तो आपको कैसे करेगा? नंबर है मेरा, ले लो 9137 88 7175। आपको अगर इनसे बकरा लेने को होगा यानी साकिना का भी मिल जाएगा। आपको बकरा साकी नागा में मिल जाएगा। कितना प्यारा है। 55 मांग रहे हैं ना? हाँ। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि कुर्बानी का वक्त आ रहा है और ऐसे में जो शौकीन लोग होते हैं वो अपने बकरों को पहनाने के लिए तरह तरह के गले में बांधने के लिए पट्टे और ये सब लेते हैं। तो भाई क्या नाम है आपका? विशाल नाम है अपना। हाँ, विशाल नाम है। विशाल, आप कब आए डेवलपर बकरा मंडी? अभी मेरे को पिछले मंडी में आया था मैं, अच्छा। और अभी ये दूसरा मंडी चालू अभी है। ये आपके पास क्या क्या आइटम है? ये पट्टे कितने कितने के, जरा उंगली रख के ये बताओ। 150 रुपये का बेल्ट है। हाँ। 200 रुपये बताते अपन, 150 रुपये फाइनल है। हाँ और ये भी 150 रुपये का है। हाँ ये भी 150 का है। हाँ। ये 200 रुपये का है। हाँ। लेज़र बेल्ट है, 250 बता के 200 रुपये में बेचने का। अच्छा। ये 80 बता के 50 रुपये में बेच देने का। 120 बोल के 100 रुपये जोड़ी में बेच देने का। अच्छा। और ये 60 रुपये घंटी। अच्छा। और ये 50 रुपया कमर बेल्ट। और ये कलरफुल रस्सी 40 रुपये का है। 40 रुपये। और अपना जो मैनुअल रस्सी सादा वो 20 रुपया। आप देख सकते हैं कि देवनार बकरा मंडी में माशाल्लाह दमदार और जानदार ये बकरा यहाँ पर मौजूद है। हम पहले बकरे को दिखा रहे हैं क्योंकि आपको ये हमेशा शिकायत रहती है कि हम व्यापारी को ज़्यादा दिखाते हैं और बकरे को कम दिखाते हैं। तो बकरा आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत बकरा है। अब इसकी खूबसूरती देखो, ये देखो माशाल्लाह, ये खूबसूरत बकरा है। और ये जो व्यापारी भाई के पास है, अब हम उनसे जानते हैं कि इसका क्या मांग रहे हैं। क्या नाम है भाई? मोइन नाम है सर अपना। मोहन भाई, ये बकरा कौन सी नस्ल का है? ये कारोली कोटा है। तो इसका आप क्या मांग रहे हैं? एक्चुअली इसका अपन आस्किंग 55 का कर रहे हैं। तो और अपने का ऑफर भी है, मतलब अगर जो भी मतलब ये बच्चे को लेके जाएगा उसके हाथ में दे दे, क्योंकि ये ऑलरेडी बच्चा ही है, 2 दांत का ही है। हाँ। तो इसको पलटी के लिए भी यूज़ में आएगा, कुर्बानी के लिए भी यूज़ में आएगा। ये बैंड्रा का ही पला हुआ है, मतलब उसके हाथ में अपन ये दे रहे हैं। ये क्रॉस ब्रीड है, मतलब तोतापुरी का, और बहुत प्यारा बच्चा है। उसकी मुंडी ऊपर करके दिखा बेटा। तो जिनको लेना होगा वो आपको कैसा कांटेक्ट कर सकते हैं? हाँ, मेरे को कांटेक्ट करने के लिए मैं नंबर बोलूँगा आपको 9167575366। दोस्तों आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह बहुत ही प्यारा बकरा यहाँ पर हमें नज़र आया है, जो कि अभी अपना खाना खा रहा है। खाना खाते हुए तो हम इसको डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भूख लगी हो तो पेट भरना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। भाई क्या नाम है आपका? बिलाल। ये बकरे का कितना मांग रहे हैं आप? 45। तो क्या कुछ कम बेसी हो जाएगा? तो किसी को लेना हो तो कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं आपको? नंबर है कॉन्टेक्ट नंबर 7300919961। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि अगर किसी को लेना हो तो आप ये भाई से कांटेक्ट कर सकते हैं। और अभी क्या है कि बकरा भूखा है, अपना खाना खाने में बिजी है, इसके लिए हम बकरे को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। जैसा कि अभी हमने आपको यहाँ का मार्केट का क्या रेट है हमने वो आपको दिखाया, व्यापारी से बातें करवाई और किस तरह से कुर्बानी का इंतज़ाम है और व्यापारी को किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए और जो बकरा ख़रीदने आते हैं उनको किस चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए,
इन सारी बातों के लिए हम चलते गए यहाँ के जो महाप्रबंधक हैं, जनरल मैनेजर हैं पठान साहब से हम आपकी मुलाकात करवाते गए। आप उनकी बातों को गौर से सुने और उस पर अमल करें तो आपका भी फ़ायदा होगा और आवाम का भी फ़ायदा होगा। दोस्तों, जैसा कि इस वक्त हम मौजूद हैं देवनार में। देवनार जो है एशिया की सबसे बड़ी मार्केट बताई जाती है जो कुर्बानी के वक्त लगती है। तो दोस्तों, जैसा कि अगर हमारे घरों में शादी का प्रोग्राम होता है तो हमें 1000-2000 मेहमानों के लिए हम सालों से इंतज़ाम करते हैं। उसी तरह जब कुर्बानी का त्यौहार आता है तो यहाँ पर लाखों व्यापारी आते हैं, करोड़ों ख़रीदार आते हैं, बकरे आते हैं और बड़े जानवर भी आते हैं। तो ऐसे में देवनार बकरा मंडी में, देवनार के ग्राउंड में किस तरह की तैयारियां हैं और उसके लिए हम आज जनरल मैनेजर हम पठान साहब से मुलाकात करने के लिए आए हैं। तो पठान साहब, सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका इस्तकबाल है, स्वागत है और आप ज़रा बताइए कि प्रशासन की क्या क्या तैयारी है। बिल्कुल। पहले तो हिंदुस्तान की आवाज़ चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग आए। आपके ही माध्यम से हम लोग यहाँ पर क्या क्या इंतज़ाम करते हैं ये जनता के पास पहुँचना बहुत ही लाजमी होता है। तो ये रोल जो है बखूबी आप लोग निभाते हो हर साल की तरह। तो इस साल भी देखा जाए तो हम लोग हर साल की तरह बहुत सारे इंतज़ाम कर रखे हैं। इस बार की बकरी ईद 28 मई को होने की संभावना है और उसके हिसाब से हम लोग 17 मई से लेकर के 30 मई तक जो बकरों का बाज़ार होता है, भैंसों का बाज़ार होता है, ये बाज़ार यहाँ पे भरता है। उसकी अनुमति महानगर पालिका की ओर से दी जाती है। अभी इस बार भी ये 17 मई से सुबह 6 बजे से बकरे आना चालू हो जाएंगे। हमने व्यापारियों को, जितने भी ब्रोकर्स है, एजेंट्स है, सबके साथ हमारे मीटिंग्स हो चुके हैं। उनको किस तरीके के इंतज़ाम करने हैं, उनका क्या सहयोग रहेगा, ये भी हमने उनको मीटिंग के ज़रिए हर एक को बता चुके हैं। तो जैसा कि हर एक को अपना जो आयात परमिशन होती है, वो जो ट्रेडर्स होते हैं उनको लेना लाजमी होता है, ये भी हमने उनको बताया है। उसके बाद हमने यहाँ पर क्या क्या इंतज़ाम कर रखे हैं, जैसा कि हमारे परमानेंट शेड्स होते हैं, उसके बाद टेम्प्ररी शेड्स होते हैं। ये सभी माध्यम से हम लोग ये कोशिश रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा जानवरों को अपने जगह के हिसाब से, जगह के उसकी जो रेस्ट्रिक्शंस है, कंस्ट्रेंट्स है, उसको मद्देनज़र रखते हुए हम लोग जितना अच्छा इंतज़ाम करना होता है वो इंतज़ाम की पूरी हमने तैयारी कर रखी है। उसके हिसाब से तकरीबन हमारे जो बकरे होते हैं और भैंसे होते हैं उसको जैसा कि पानी का इंतज़ाम हो, यानी कि साफ़ सफाई का इंतज़ाम हो, यहाँ पर CCTV सर्वेलेंस का इंतज़ाम हो और उनके जानवरों के रजिस्ट्रेशन का, उनके व्यापारियों के रजिस्ट्रेशन का इंतज़ाम हो। ये इस बार ये सब हमने जो हर चीज़ ऑटोमेटिक तरीके से हो, कम से कम मैनुअल इंटरवेंशन हो, इसका हमने पूरे इंतज़ाम कर रखा है। इस बार हमने भैंसों को भी इस रजिस्ट्रेशन के दायरे में लेकर के आए हैं हम लोग, ताकि उनका भी रजिस्ट्रेशन हो और वो भी भैंसे आइडेंटिफाई हो और उसके बाद उनकी कुर्बानी यहीं करनी होती है तो वहाँ पर वो उसको स्कैन करके कुर्बानी के लिए उसको परमिशन दिया जाएगा। इस तरीके का हमने इंतज़ाम कर रखा है। स्लॉट बुकिंग हो या फिर जो बाहर रिलीजियस स्लॉटर करना होता है उसके लिए एप्लीकेशन होता है। एक एप्लीकेशन के ज़रिए कुछ मार्केट्स की और कुछ प्राइवेट प्लेसेस में अगर आपको करनी होती है परमिशन, तो ऑलरेडी 109 मार्केट प्लेसेस भी आइडेंटिफाई करके रखे हैं, तो वहाँ पर सिटीज़न जा कर के इस रिलीजियस कुर्बानी का इंतज़ाम कर सकते हैं वहाँ पे। जैसा कि आपने भी बताया कि 17 तारीख से कुर्बानी की मार्केट खुल जाएगी, तो 17 तारीख को कितने बजे खुलेगी? देखिए 17 तारीख को सुबह 6 बजे से हम लोग गाड़ियाँ लेना चालू कर देंगे, तो वो उसके बाद जो कंटिन्यू जो सिलसिला चलता रहेगा तो वो 30 मई तक चलता रहेगा। तो अभी कितने हॉस्पिटल्स खुल रहे हैं, कितना चौकी खुल रही है? जहाँ पर जो आदमियों के हॉस्पिटल्स है वो 2 हॉस्पिटल्स वहाँ पर अंदर खोल रखे हैं हमने। वहाँ पर 24/7 डॉक्टर्स का पैरामेडिकल स्टाफ है
फार्मासिस्ट है, जितनी बेसिक दवाइयाँ देनी है वो दवाइयों का इंतज़ाम कर रखा है हमने। उसके बाद बेसिक लेवल की एम्बुलेंस है, कार्डियक एम्बुलेंस है, ये भी हमने वहाँ पर स्टेशनरी रहेगी, तो उसका झट से हम लोग वहाँ पे पेशेंट को जहाँ लेके जाना है वहाँ पे ट्रांसपोर्ट कर सके। इसके बावजूद जानवर बीमार होते हैं तो उसका भी इंतज़ाम हमने, जो पशु वैद्यकीय सेवा होती है हमारी, वो भी हमने अंदर 3 कैंप्स लगा रखे हैं। तो जैसा कि जो लोग यहाँ पर बकरा ख़रीदने के लिए मुंबई ही नहीं दूर दराज के लोग भी यहाँ पर आते हैं, क्योंकि देवनार बकरा मंडी लोगों में काफ़ी उत्सुकता रहती है और जितने वैरायटी के बकरे यहाँ मिल जाते हैं शायद ही कहीं मिलते हों। तो ऐसे में जो आने वाले आवाम होती हैं उनको यहाँ पर किस चीज़ का ध्यान देना चाहिए? देखिए, ये तो हम लोग अपील करते हैं हमेशा की तरह कि जो बुज़ुर्ग हैं, जो बच्चे हैं, अंदर आने से थोड़ा सा परहेज़ करें। और जो भी यहाँ पर बैनर्स के ज़रिए हम लोगों ने जो अपील करते हैं, हम लोग वहाँ पर 24/7 हम लोग पब्लिक अनाउंसमेंट के ज़रिए भी हम लोग बहुत सारी चीज़ें हम लोग बताते हैं कि कहाँ किस तरीके की, मतलब जानवर कहाँ नहीं जाना है, कहाँ नहीं जाना है, कंट्रोल रूम किधर है, ताकि किसी का कोई अगर बच्चा या कोई गुम जाता है तो वो ढूंढने के लिए क्या करना चाहिए, तो उसका हम लोगों ने एक कंट्रोल रूम का इंतज़ाम कर रखा है अंदर। तो ये कंट्रोल रूम कहाँ है, आप कहाँ हो, कैसे पहुंचना है, ये सब चीज़ें वहाँ पर निहायत ज़रूरी होती है। दूसरी अपील ये है हमारी जनता से कि हमने देखा है कि सालों साल से हम अपील करने के बावजूद भी रास्ते पे जो बकरा बेचा जाता है उसको ख़रीदा जाता है, जिसकी वजह से सिटीजन्स को बहुत तकलीफ़ होती है, क्योंकि इस तरीके से ख़रीदा हुआ बकरा चोरी का अगर हो सकता है, अगर चोरी का अगर रहा तो फिर आपका बकरा भी आपको नहीं मिलेगा और फिर पैसा भी आपको मिलने की संभावना नहीं होती है। तो इसकी हम बार बार अपील करते हैं। तो जनता से फिर से अपील है कि बाड़ों में जाकर बकरा ख़रीदे, उसके साथ जो रिसिप्ट मिलती है आपको ख़रीदने के बाद, गेट पास, जो फ्री गेट पास का रिसिप्ट होता है, वो गेट पास का रिसिप्ट आप स्कैन करके देखें ओरिजिनल्स है या नहीं है, उस पर नाम होता है व्यापारी का। स्कैन करने के बाद आपको दिख जाता है, तो वो देख करके ही जनता ने वो बकरा ख़रीदना चाहिए। उसके बाद जहाँ जहाँ पर देख करके एग्ज़िट से जाते वक्त आपको बकरा स्कैन करके ही लेके जाना है, आपको बिना स्कैन के आपको नहीं लेके जाना है, क्योंकि आपको तकलीफ़ हो सकती है अगर बिना स्कैन के बकरा लेके गया तो। और ये फ्री होता है बिल्कुल, किसी को भी 5 पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, गेट पर पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, किसी को कुछ भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। मतलब जो लोग बकरा खरीद के कुर्बानी के लिए लेके जाएंगे, हाँ, उसके लिए कोई चार्ज नहीं होता है। बस हमने जो प्रोसेस बोला वो रिसिप्ट साथ में रखिए, उसको स्कैन कीजिए, वहाँ पे गेट पे स्कैनर। मतलब अगर आप बकरा खरीदते हैं तो व्यापारी से सबसे पहले और बकरे के साथ में रसीद की मांग करना जरूरी है, गेट पास की, और उसको देखना जरूरी है स्कैन करके। आपके मोबाइल से आप स्कैन करके देख असली है या नकली है, बस तो उतना देख करके लिया तो। और रास्ते पे का मत खरीदिए आप बकरा। रास्ते मतलब ग्राउंड के बाहर? नहीं, जो अंदर जो 2 बाड़ों के बीच में जो रास्ता होता है, हाँ। कभी कभी वहां पर ला करके बकरा ऐसे बेचा जाता है। आप ये बकरा खरीदिए, इसकी इतनी कीमत है, ये मत कीजिए। तो आपको बाड़ों में अंदर जा करके ही बकरा खरीदना है। और जैसा कि कुर्बानी का वक्त आता है, गवर्नमेंट के बहुत सारे नियम होते हैं, गाइडलाइंस होते हैं, किस तरह से रजिस्ट्रेशन कराना है, किस तरह से किन चीज़ों का एहतियात बरतना है, ज़रा आप उसके बारे में बता दीजिए। नहीं, जैसा हमने बोला कि जैसे आप बकरा ख़रीदते हो तो बाहर उसका जब कुर्बानी का जो स्लॉटर जब करना होता है, उसको कुर्बानी जब देनी होती है, तो हमने माय BMC 24/7 पे एक ऑनलाइन पोर्टल खोल के रखा है। वहाँ जा कर के आपको एप्लीकेशन करना होता है। आपको मोबाइल नंबर पे आपके डिटेल्स आएंगे पूरा, वो आपको OTP पूछेगा, हर चीज़ ये प्रोसेस करना है। और आपके नियरेस्ट जो मार्केट प्लेस रहेगा वहाँ पे भी इंतज़ाम करके रखे हैं, तो उसमें स्क्रॉल डाउन करके आपको वो मार्केट चूज़ करना होता है। ये सब चीज़ों का जो रिसिप्ट रहती है यहाँ पे देवनार से जो रिसिप्ट मिलती है, जैसा हमने बोला कि स्कैन करके आपको लेके जाना है, उसको अपलोड करना होता है जब आप रिलीजियस स्लॉटर के लिए अप्लाई करते हो। जैसा कि मुंबई के नागरिक तो काफ़ी पढ़े लिखे हैं और समझदार भी हैं, ऐसे में दूर दराज से बहुत सारे व्यापारी आते हैं जो थोड़ा कम पढ़े लिखे लोग भी होते हैं या पढ़े लिखे भी होते हैं, उनको जानकारी नहीं होती है। तो ऐसे व्यापारी को यहाँ पर क्या एहतियात बरतना चाहिए? नहीं, जैसा हमने वही बोला कि जो नियम हमने डाल करके रखे हैं
कि बहुत सारे बैनर्स लगे हुए हैं अंदर। बैनर्स पे डूज़ और डोंट्स जिसको बोलते हैं वो है। 24/7 वहाँ पे तुम्हारा कंट्रोल रूम लगा रखा है। तो इसमें बहुत सारी जानकारियाँ दी गई है आपको अंदर क्या करना है। बाहर की जानकारी का हमने बता दिया है कि उसको क्या करना है क्या नहीं करना है कुर्बानी के वक्त। तो ये सब चीज़ें अगर ध्यान में रखते हुए अगर जनता आती है तो कोई भी किसी भी रिजोल्यूशन के लिए 24/7 अंदर मोबाइल नंबर भी हेल्पलाइन नंबर दे दिए जा चुके हैं। तो उसका आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो। और जैसे व्यापारी बाहर से जो बकरे लेके आते हैं तो भाड़ा मतलब वो किस सिस्टम से वो भाड़ा लेंगे? हाँ, वो जैसे ही अंदर आता है उसका व्हीकल जो ट्रांसपोर्टर होता है, जैसे ही अंदर आता है व्हीकल तो उसको वहाँ पे सिक्योरिटी के पास हमारा स्टैंप होता है। वो यानी कि उसका ये मतलब होता है कि गाड़ी अंदर आ गई। नहीं तो कई गाड़ियाँ बाहर भी होती है और वो जा कर के एंट्री फ़ी मंडाता है तो फिर वो दिक्कतें पैदा करती है। उसके जानवर आए ही नहीं है तो जब तक आप एंट्री फ़ी मंडाया आपने तो फिर वो आगे प्रोसेस में नहीं जाएगा, वो तो दिक्कत होगी उसको। इसके लिए वहाँ से आ कर के फिर वो ऑनलाइन सिस्टम से उसको भाड़ा दिया जाएगा और वो सब ऑटोमेटिक होगा और कितने भाड़े हैं क्या है उसका डिस्प्ले भी देखने के लिए मिलता है वहाँ पे। और कुछ आप एक छोटे में मुंबई की आवाम को क्या पैगाम देना चाहेंगे? यही पैगाम देना चाहूँगा सर कि जो सुविधा गवर्नमेंट आपको देती है, जो रूल्स नियम बनाए होते हैं उसका आप अच्छी तरीके से पालन कीजिए ताकि किसी भी समाज के किसी भी घटक को कोई भी परेशानी ना हो और ये हमारा ईद उल अज़हा का जो प्रोग्राम है, जो फेस्टिवल है, वो अच्छी तरीके से गुजरे और किसी भी तरह सियासी और राजनीति अफवाहों से हाँ दूर रहना परहेज चाहिए। करें जी, क्योंकि जैसी होता है बहुत सारे अफवाहों का भी बाजार गर्म हो जाता है। क्योंकि अगर मैं जनता से यही कहना चाहूँगा कि किसी भी अफवाहों पे विश्वास मत रखिए। अगर आपको किसी भी चीज़ की अगर कुछ जानकारी या चाहिए तो आप डायरेक्टली देवनार प्रशासन से रब्ता कर सकते हैं, जो कि हमारे मोबाइल नंबर्स दिए गए हैं। आपने अपना कीमती वक्त दिया, उसके लिए हमारी चैनल की तरफ से आपको बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, जैसा कि आज हमने देवनार बकरा मंडी का ताज़ा हाल बताया और यहाँ के जनरल मैनेजर से भी आपकी बातें करवाई और आपको किन किन चीज़ों के लिए ध्यान देना चाहिए और किस तरह से कुर्बानी का रजिस्ट्रेशन कराना है, सारी चीज़ों की हमने जानकारी दी है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाइप का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। जल्द ही आपकी और हमारी मुलाकात होगी अल्लाह के एक वली की बारगाह में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।